रुको। माँ, माँ, आपने अभी मुझे रोका ना? माँ, माँ, इतने सालों में आपने पहली बार कुछ बोला। माँ, 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 एक बार फिर से बोलिए ना। मैं भूल ही गई थी। अचानक आप इतना सब कुछ नहीं बोल पाएंगी ना। पर माँ, ये क्या कम खुशी की बात है कि आपने कुछ कहा? माँ, करण ये खुशखबरी सुनेगा ना तो खुशी से पागल हो जाएगा। आप देखना। करण, 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 क्या हुआ? करण नीचे आओ। करण, माँ, माँ, जल्दी नीचे आओ। करण, क्या हुआ माँ को? करण, माँ ने मुझसे अभी भी बात की। करण, क्या? हाँ करण, चलो तुम मेरे साथ। माँ, 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 माँ कुछ बोलिए ना। माँ, माँ, माँ देखिए ना, आपका बेटा करण आया है। माँ, माँ कुछ बोलिए ना। माँ, माँ आपका बेटा करण आपकी आवाज सुनने को तरस रहा है। माँ कुछ बोलिए ना। माँ, करण माने, माँ, माँ कुछ बोलिए ना। बस बंद करो अपना ये नाटक। मत करो मेरी माँ को परेशान। मत करो मेरी माँ को परेशान। आखिर क्यों लक्ष्मी? करण मेरा यकीन करो, माँ ने मुझसे बात की थी। करण मेरा शट अप! शट अप! अगर एक शब्द भी और कहा ना, जबान खींच लूंगा तुम्हारी। चलो तुम। करण, माँ, चलो। करण, चलो चलो करण मेरी बात सुनो। चलो मेरे साथ तुम। करण प्लीज, करण मेरी बात सुनो। करण इधर आओ। करण, चुप चुप चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह का मजाक करने की? हाँ? तुम क्या सोचती हो तुम्हारी हरकतों से मैं तुम्हारे बाप को माफ कर दूंगा? नहीं लक्ष्मी, नहीं। तुम्हारी इस हरकत ने मेरे दिल में बदले की आग को और भड़का दिया है, और भड़का दिया लक्ष्मी। कल यानी 22 तारीख को मैं तुम्हारे बाप को बर्बाद कर दूंगा लक्ष्मी। उसके बाद तुम्हारा बाप पूरे 1 करोड़िया तो क्या, पूरा करोड़िया परिवार टूट के बिखर जाएगा लक्ष्मी, टूट के बिखर जाएगा। क्या करने वाले हो तुम? करण क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम क्या करने वाले हो? करण जवाब दो। ये तो सब कल वक्त आने पे ही पता लगेगा लक्ष्मी, वक्त आने पे। नहीं बताओगे ना? नहीं बताओगे ना तुम? मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो। करण, मैं अपने बापूजी पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं उन्हें। मैं आज तक चुप थी सिर्फ ये सोचकर कि कभी ना कभी तुम्हें एहसास हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग से ये बदले का भूत पागलपन उतर जाएगा। लेकिन नहीं, नहीं करण, मैं गलत थी, मैं गलत थी। आज अभी और इसी वक्त मैं अपने बापूजी को सारी सच्चाई बताऊंगी। रुको, तो तुम अपने बाप को जाके सब कुछ बता दोगी? हाँ, जाओ बताओ सब कुछ अपने बाप को। लेकिन क्या बताओगी? हाँ, क्या बताओगी? अरे ये सुनती तो जाओ, कल मैं करने क्या वाला हूं। तो सुनो, ये प्लान बहुत पहले से बनाया गया था, सोचा समझा प्लान। मैंने तुम्हारे बाप के नाम पे कंपनी खोली और कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस भी किया। अब बिजनेस अच्छा हुआ है तो मुनाफा भी अच्छा हुआ होगा। लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं हुई।
तुम्हारे बाप की कंपनी का रजिस्ट्रेशन। और अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो वो कंपनी फ्रॉड है। और कल सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि इस कंपनी के साथ साथ तुम्हारा बाप सूर्यकांत करोड़िया भी कितना बड़ा फ्रॉड है। और फिर पुलिस आएगी, सारी दुनिया के सामने उसको अरेस्ट करके ले जाएगी। तब उसको एहसास होगा कि मेरे पापा पर क्या बीती थी। और कल हमारा बदला पूरा होगा करण। और कल के बाद सूर्यकांत करोड़िया किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। और माय डियर लक्ष्मी, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम अपने बाप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से यहां से जाने देंगे? हाँ? बस सिद्धि, हमारा प्लान पूरा होने में बस एक ही दिन बाकी है। लक्ष्मी को कल तक यहीं बंद रखना होगा, जब तक सूर्यकांत की बर्बादी का जुलूस दुनिया के आगे ना निकल जाए। लेकिन याद रखना, लक्ष्मी अपने आप को बहुत चालाक समझती है। कितना भी चालाक समझे करण, पर मैं इसे यहां से निकलने भी नहीं दूंगी। करण ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। करण मुझे जाने दो। करण प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। करण मुझे जाने दो। करण प्लीज। दीदी मुझे बाहर निकालो यहाँ से प्लीज। सावित्री। हाँ? अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ खास बात? खास बात तो है सावित्री। आज मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहता हूं, इसलिए तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। इतने अचानक कहाँ ले जा रहे हो? क्या बात है बापूजी, बताइए ना। बेटी बता दिया तो सरप्राइज क्या रहेगा। बस अब बातें बंद और जल्दी से तैयार हो जाइए। सरस्वती। हाँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना है। चितेश जी। बेटा तुम्हें युवराज के ऑफिस में नौकरी करने की जरूरत नहीं है। बापूजी, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब तुम्हारे बापूजी इस काबिल हो गए हैं कि तुम उनके साथ काम कर सकते हो। बेटा तुम ऑफिस जाओ और अपना इस्तीफा दे दो, जाओ। लेकिन बापूजी, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें क्या करने के लिए कह रहा हूं। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो और जल्दी से वापस आ जाओ। मैं तुम सबको कहीं ले जाना चाहता हूं। जी बापूजी, जैसा आप ठीक समझो।
क्या बात है, इतनी जल्दी? ऑफिस ही जा रहे हो ना, या रास्ते में अपने परिवार से मिलने का कोई इरादा है? उफ पवित्रा, अगर एक बार मैं सरस्वती दीदी की गोद भराई में चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार मुझे ताने देती रहोगी। एक बार अगर चोर चोरी करने से पकड़ा जाता है ना युवराज, वो हमेशा के लिए चोर हो जाता है। मैं जानती हूँ कि अब भी तुम अंदर से अपने परिवार से जुड़े हुए हो, इसलिए मुझसे ज्यादा तुम उन्हें चाहते हो, उनसे प्यार करते हो। अरे क्षितिज, अंदर आओ। अच्छा तरीका है, अगर तुम अपने परिवार से बाहर जाकर ना मिल सको तो तुम्हारा परिवार तुमसे मिलने यहाँ आ जाए, और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं कि मेरे ही घर में ये सब हो रहा है। पवित्रा, तुम अपना मुंह बंद रखो। बोलो क्षितिज। यहाँ किसी को मिलने नहीं आया, बल्कि ये रेजिग्नेशन लेटर देने आया। नहीं क्षितिज, कम से कम तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना कुछ संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं चाहूं भी तो आज तुम्हें रोक नहीं सकता। ये पवित्रा पहले ही मुंह फुलाए बैठी है। ये क्षितिज ने नौकरी क्यों छोड़ दी? कहीं इसके पीछे भी कोई चाल तो नहीं? कजरी, कजरी मेरी जान, एक ताजा खबर है। सूर्यकांत गरोडिया ने एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा है। तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं जाकर उनके पैर पड़ लूं? दिमाग से काम लो। जब तक ये गरोडिया निवास तुम्हारे नाम हो न जाए ना, युवराज से अपनी मत बिगड़ने देना, क्योंकि वो अपने घर वालों को बेहद चाहता है। एक बार ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए, फिर जिससे जो चाहे सलूक करना, लेकिन उससे पहले उसे यकीन दिलाओ कि तुम उससे बेहद मोहब्बत करती हो। और फिर देखना, जैसे ही उसे इस बात का यकीन आ जाएगा, तो देखना जायदाद भी यूं तुम्हारे नाम कर देगा वो। ये कहाँ आ गए हम? कौन सा सरप्राइज देना चाहते हैं? ये है आप लोगों का सरप्राइज। ये है आप लोगों का नया घर, और आज से आप सब लोग यहीं रहेंगे। कहीं ये भी करण का ही कोई प्लान तो नहीं?
अरे बापूजी, आपकी आंखों में आंसू? बेटा ये खुशी के आंसू है, और ये खुशी भी तो तुम्ही ने दी है। ये घर तुम्ही ने तो दिया है हमें, और सभी अच्छी तरह जानते हैं कि तुम मेरे लिए सिर्फ दामाद नहीं हो, मेरी बेटी लक्ष्मी के पति नहीं हो, मेरे अपने सगे बेटे हो। दीदी, क्या है ये सब? कहीं इसके पीछे करण की कोई चाल तो नहीं? बेटा लक्ष्मी कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही है? वो एक्चुअली बापूजी लक्ष्मी घर पर ही रुक गई है माँ की देखभाल के लिए। मैंने उसे कितना समझाया कि मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, लेकिन बोलते कि नहीं आप जाओ, मैं बाद में आऊंगी। वो क्या है ना, आजकल माँ भी लक्ष्मी के हाथों ही दवाई लेती है और खाना खाती है। हमारी लक्ष्मी लाखों में एक है करण। वो सबका इतना ख्याल रखती है। मुरारी उसकी रक्षा करे। लेकिन लक्ष्मी के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा बेटा। बापूजी, आप लक्ष्मी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। या तो वो कविता दीदी के साथ आ जाएगी, नहीं तो मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। अरे आप सबको घर नहीं दिखाएंगे? आइए आइए। अरे हाँ, चलिए सब चलो 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 सभी चलो। दीदी, दीदी मुझे लक्ष्मी की बहुत चिंता हो रही है। हाँ दीदी, और करण का व्यवहार बहुत बदला लग रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। कविता दीदी प्लीज, कविता दीदी मुझे बाहर आने दीजिए, बाहर आने दीजिए, मुझे दरवाजा खोल दीजिए कविता दीदी प्लीज। खोल दूंगी, खोल दूंगी। पार्टी से वापस आ जाओ, खोल दूंगी। लक्ष्मी, जानती हो ये पार्टी किस खुशी में हो रही है? सूर्यकांत करोड़िया की बर्बादी की खुशी में हो रही है पार्टी, और पार्टी दे रहा है करण। इसी पार्टी में होगा तुम्हारे बाप की तबाही का तमाशा। नहीं नहीं, आप लोग क्यों समझ नहीं रहे कविता दीदी? क्यों मेरे निर्दोष बापूजी को सजा दे रहे हैं? क्यों? कितना अच्छा होता लक्ष्मी अगर तुम भी हमारे साथ इस पार्टी में चलती, पर तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस हैंडीकैम से उस पार्टी का एक एक पल रिकॉर्ड करने वाली हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें वो सारे नजारे जरूर दिखाऊंगी। कविता दीदी प्लीज, कविता दीदी प्लीज, मुझे इस बर्बादी को रोकना होगा, लेकिन ये दरवाजा, पर मैं अपने बापूजी को तबाह होने तो नहीं दे सकती ना। क्या करूं मैं, क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद करो, किसी तरह ये बात मैं अपनी बहनों तक पहुंचा सकूं बस।